बहरहाल विकास दुबे की मां सरला देवी कुछ देर पहले सामने आई है। वो क्या कह रही है एक बार जरा दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आप दोनों के पास। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज दो रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। आज दो रोज से भी पहले लेट ना आ रही तो हमसे उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं कर जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे खुद। उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता हैं गरीब। अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए हमें। चले तो आपने सरला देवी को सुना, उनका कहना है कि महाकाल हर सावन में जाता था विकास दुबे। और खास गौर करने वाली यह बात है कि मां कह रही है कि वो बच गया, यानी एनकाउंटर के खौफ में पूरा परिवार था। सुनिए पहले एक बार फिर से सरला देवी क्या कह रही है। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज दो रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। आज दो रोज से भी पहले लेट ना आ रही तो हमसे उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं कर जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे खुद। उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता हैं गरीब। अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए हमें। चले तो मां ये कह रही है कि इस टाइम भाजपा में तो है नहीं, इस टाइम वो समाजवादी पार्टी में है। ये आपने सरला देवी को सुना। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत ही सही टाइमिंग पर आपकी एंट्री हुई है। अभी अभी सरला देवी विकास दुबे की मां की बात हम सुना रहे हैं। वो कह रही है महाकाल ने बचा लिया हमारे बेटे को, वहां वो दर्शन के लिए सावन में जाता था और अभी तो भाजपा में है नहीं, समाजवादी पार्टी में है। ये सरला देवी विकास दुबे की मां कह रही है। लेकिन आप भी समझ गए होंगे अंजना जी की कितनी बड़ी साजिश हो सकती है ये। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है। 8 दिन से खोजता रहा, लखनऊ यूपी से एनसीआर से उत्तर प्रदेश घूमता रहा। आपने 50-50 टीमें लगाई थी, उसे नहीं पकड़ पाया और वो सारे बैरियर तोड़ता हुआ उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन उसने आराम से सरेंडर कर दिया। कभी आपने देखा कि कोई अपराधी ऐसे चिल्लाता है कि भाई मैं विकास दुबे हूं, मैं विकास दुबे हूं, पकड़ो 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 मुझे? ऐसा कभी आपने सुना? कभी इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी ऐसे चिल्लाता है क्या? इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की नाकामी है, उत्तर प्रदेश की सरकार पे तमाचा है, जो हमने नहीं, वहां के गृह मंत्री जी ने मारा है, नरोत्तम मिश्रा जी ने मारा है कि उत्तर मध्य प्रदेश की पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है, पकड़ लेती है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम है, उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम है, जो पकड़ नहीं पाती अपराधी। उत्तर प्रदेश में अपराध करता है और मध्य प्रदेश में धर लिया जाता है, वहां सरेंडर करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। इसलिए जांच का विषय है, पता लगाना चाहिए कौन लोग हैं, कौन अधिकारी हैं और कौन नेता है जिसमें सम्मिलित थे। मैं तो कहता हूं 1 महीने की 2 महीने की कॉल डिटेल पब्लिकली कर दीजिए, पता चल जाएगा साजिश कौन कर रहा है, किस तरह की साजिश हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर इतनी गंदी राजनीति अगर होगी अंजना जी, तो उत्तर प्रदेश क्या देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति करेगी उत्तर प्रदेश या देश के अंदर में, मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए
कि देश का मामला है। ऐसे ऐसे बड़े अपराधी अगर इस तरह से षड्यंत्र से बचाए जाने लगेंगे, इस तरह से अगर इसकी भूमिका बनाई जाने लगेगी, तो न जाने कितने अपराधी कल पैदा हो जाएंगे, न जाने कितनों का मनोबल बढ़ जाएगा और किस तरह की घटना हो जाएगी। अंजना जी, आप इसका अंदाजा नहीं लगाते। ना आपका, ना मेरा, ना किसी का इस प्रदेश में, देश में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की घटिया राजनीति अगर होनी शुरू हो जाएगी। तो हम तो तथ्यों पर बातचीत करना चाहते हैं। अनुराग जी, आपका गुस्सा, आपका रोष अपनी जगह, इतना समझा दीजिए कि बीजेपी साजिश रच रही है, तो क्या उसमें एक पात्र अब सरला देवी भी बन गई? सरला देवी आखिर विकास दुबे की मां ये क्यों कह रही है कि वो सपा में है अभी? विकास दुबे की मां क्या कहती हैं अंजना जी, आप भी जानते हो क्या बोल रही हैं। कुछ दिन पहले क्या बोल रही थी, आज क्या बोल रही हैं। आप पहले की भी बाइट भी चलवा दीजिए उनकी। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना मतलब केस को कमजोर करना होगा। जो अपराधी और जो सुन रहे होंगे हमारी आपकी बात को, उन अपराधियों का अपराध करने का मन बढ़ेगा। ये बहुत ही घटिया राजनीति हो रही है। माने इस तरह की बातें करना कि उत्तर प्रदेश में वो समाजवाद, अरे माँ उसको वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसके गुर्गों के अधिकारियों के साथ फोटो घूम रही है। तो मैं कहता हूं उनके गुर्गों की जिन अधिकारियों के साथ फोटो उन्होंने पब्लिक कीजिए ना, उनकी कॉल डिटेल क्या रिश्ता पब्लिक कीजिए ना। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ फोटो है ना, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप्पी मार गई? क्यों यहाँ पे गृह सचिव के साथ, जो मुख्य सचिव, उनके साथ फोटो है, क्यों नहीं सार्वजनिक करते? क्यों नहीं उनके बुला के पूछताछ होती? माने आप बचाने की कोशिश होगी, माने इतने बड़े अपराधी और अपराधी के साथियों को बचाने की कोशिश होगी, फिर जाति धर्म की राजनीति पे आ गई भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मिस्टर भदौरिया, बीजेपी से भी अभी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा आप उनके साथ करेंगे मिलकर, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किन परिस्थितियों में आज गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। उज्जैन में चीख चिल्लाकर वहां पर हल्ला कर रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। सुनिए। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने। विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने? क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक महाशय आए, उनके पास बैग था, तो मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर अपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रेक में, तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है, वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि इसे पैर में लचकती लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी, तो गोल गोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उन्होंने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। तो किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई थी वो सब आपने सुन लिया है। अब हमारे साथ चंद्रमोहन सिंह, बीजेपी उत्तर प्रदेश के भी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे चंद्रमोहन जी ये है कि विकास दुबे वहां पर जब पकड़ा गया, वो अपना नाम चिल्ला रहा था, मां कह रही है कि महाकाल दर्शन के लिए जाता था, यूपी पुलिस को भनक तक नहीं लगी, फरीदाबाद गया, वहां से फिर उज्जैन गया और अब जाकर वहां पर गिरफ्तार हुआ है।
क्या कहिएगा? देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दबाव ही था, चौतरफा दबाव था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक उसके गैंग के 5 लोगों को मार गिराया है, ढेर किया है। आज सुबह भी आपने दिखाया कि आज 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो दबाव कायम किया जा रहा था, दबाव क्रिएट किया जा रहा था, उस दबाव का ये परिणाम है कि आज वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन देखिए किस तरीके की विपक्ष है, तो विपक्ष को बोलना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई हम नहीं कहेंगे कि ना बोले चुप हो जाए विपक्ष। विपक्ष ही कह रहा था कि वो हर हालत में जिंदा गिरफ्तार होना चाहिए। जिंदा गिरफ्तार हो गया तो कह रहे हैं कि ये क्या है। तो देखिए इस तरह की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। एकदम स्पष्ट है कि वो समाजवादी विकास दुबे है। उसकी माँ का भी बयान आपने अभी सुनाया। माँ ने कहा है कि हाँ मेरा बेटा सपा में है, तो माँ कह रही है सपा में है, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं सपा में है। अनुराग जी कह रहे हैं हमारे साथ है, अनुराग जी कह रहे हैं चंद्रमोहन जी की आपकी साजिश है। इस पर क्या जवाब होगा? वो कह रहे हैं कि आपने सुनियोजित तरीके से पूरी साजिश रची है। बहुत सारे कांड किए हैं, बहुत सारे कारनामे किए हैं, तो अनुराग जी तो ये सब भूलेंगे ही। मुजफ्फरनगर भी इन्होंने कराया था कांड, इन्होंने जवाहरबाग कांड कराया था, जौल की हत्या कराई थी, 1200 पुलिसकर्मियों पे हमले कराए थे। ये तो कांड कराने वाले और कारनामे करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये तो बोलेंगे ही। ये और क्या बोलेंगे? ये तो कह रहे थे कि कोई पर्ची लाके दिखा दे। जब मीडिया ने लाके दिखा दिया कि उसकी सदस्यता का फार्म ये है और उसका ये सारा डिटेल है, और अखिलेश यादव जो दुर्दांत है गुड्डन तिवारी, उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, तो अपराधियों के साथ हाथ आप मिलाओगे, आपका विधायक उसके घर जाएगा, लेकिन फिर भी कहेंगे कि ये भाजपा की साजिश है। सब कुछ भाजपा की साजिश है। और भारतीय जनता अखिलेश जी पार्टी का के कुछ नेता नहीं और है। उसके अधिकारी अखिलेश जी केवल मासूम है, वो केवल मजाक उड़ा सकते हैं, उपहास उड़ा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी मासूमियत है अखिलेश जी की। फिर भी कहेंगे सब भाजपा का है। और अनुराग भदौरिया चीखेंगे, अभी चिल्लाएंगे, पूरी तरीके से करेंगे ये। जब मैं इनसे पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी तो अपने प्रारंभ के दिनों से ही छबराम के पैरों में बैठ के बड़ी होने वाली पार्टी है, तो छबराम के पैरों में किसने राजनीति शुरू की? भदौरिया जी एक एक करके कि सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ये ऐसे करेंगे। आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पे, और मैं जोर दे के कहूंगा अंजना जी, आप खूब विश्लेषण करके सारे विषयों को रखते हो देश के सामने, मैं एकदम जोर दे के कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे रामपुर का अपराधी हो, चाहे प्रयागराज का अपराधी हो, चाहे बाराबंकी का अपराधी हो, चाहे शामली का अपराधी हो, किसी भी जिले का कोई अपराधी है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। लेकिन ये अभी क्या बोल रहे थे? जाति और धर्म की बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई जाति और धर्म की बात? ये इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए अनुराग, बार लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आज आपको ध्यान रखना चाहिए, कोविड के दौर में हम लोग स्काइप से डिबेट कर रहे हैं। अनुराग बोल नहीं पाओगे, आपसे ज्यादा तेज मैं सीखता हूँ, आप जानते हो मुझे। ठीक है, आप दोनों चुप हो जाइए। मैं भाजपा दोनों आप चुप हो जाइए। एक सेकंड, आप दोनों की आवाज नीचे कीजिए, ये ठीक नहीं है। लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए। टीआर कक्कर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं आ रही हूँ कक्कर साहब आपसे समझने के लिए, लेकिन चंद्रमोहन जी, अब ये कहना है समाजवादी पार्टी का कि आपने साजिश रची है, सुनियोजित तरीके से इसकी गिरफ्तारी कराई गई है, और ये आरोप लग रहा है कि जो मां कह रही है उस पर भी भरोसा ना हो। अब जवाब दीजिए, इसका स्पेसिफिक सवाल है। देखिए अंजना जी, ये मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जवाहरबाग कांड कराएंगे वो भी हमारी साजिश है, मुजफ्फरनगर कांड हमारी साजिश है, विकास दुबे समाजवादी पार्टी का सदस्य है, वो भी हमारी साजिश है। उसकी पर्ची काट के हमने जारी कर दी, इनके विधायक को हमने भेज दिया कि जाओ विकास दुबे के घर। वो उनका पूर्व विधायक कह रहा है शिव कुमार के हम उसकी आरती उतारते थे, ये भी हम कह रहे हैं। ये नौटंकी बंद कर दे समाजवादी पार्टी। जिनके घर, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से कहूंगा, जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरे की झोपड़ी पर पत्थर नहीं फेंकते। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ। एक बार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के फिर से एक नई जानकारी दे रहे, वो सुना देते, फिर कक्कर साहब आपके पास भी आऊंगा। विवेचक है, उनका विवेक है, और हम जल्द से जल्द चाहेंगे, चूंकि ये मुख्य अभियुक्त है, और इनसे हम पूछताछ करें और हमारे अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई है, इसको अमल में लाएं। क्या आपको ऐसा लगता है यूपी पुलिस इस केस से कहीं कोई चूक हो गई, वो अपने पकड़ में आना चाहिए था? बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं इस केस में, और अभी तात्कालिक रूप से ये बताना उचित नहीं होगा, और क्योंकि तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना, चेक करना कहाँ तक संभव है, लेकिन जब चीज़ें प्राप्त होंगी कि क्या रास्ता था, कौन सा रूट था, क्या वाहन था, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब चीज़ें और साफ होंगी। सर अभी किसी मददगार की जानकारी नहीं? अभी तक कुछ नहीं है, हमारी टीम जाएगी
और हम उनको रिमांड पे लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, एक चर्चा चल रही है कि मतलब विशेष चार्टर प्लेन से यूपी पुलिस की टीम जा रही है। ये चीज़ें जिसका कोई सिर पैर नहीं, इसके बारे में बोलना उचित नहीं है, और हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो जानकारी दे रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त उत्तर प्रदेश के। मैं आपके पास अब आना चाहती हूं कक्कड़ साहब, मतलब किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पूरी तस्वीर को अगर कोई सोचे और समझे तो सिर उसका घूम जाए। पुलिस वाले दबिश करते हैं, खुफिया जानकारी मुखबिरी खाकी वर्दी वाले ही करते हैं। गैंगस्टर को कहते हैं कि आज रात पुलिस आप पर दबिश करने वाली है। 200-300 राउंड फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, गैंगस्टर फरार हो जाता है। गैंगस्टर फरीदाबाद में देखा जाता है, फिर उज्जैन में गिरफ्तार होता है। मां कहती है महाकाल ने बचा लिया, और अब यूपी एसटीएफ उसे लेकर आ रही है। और मां ये भी कहती है कि राजनीतिक संरक्षण भी है। वो कह रही है अभी भाजपा में नहीं है, अब समाजवादी पार्टी में है। खाकी खादी। इस बीच आपको टोक रही हूँ सर, डेप्यूटी सीएम भी कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं फिर आ रहे हैं। प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़बरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। तो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देता हूं जिस तरह से उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई की है, और इस खूंखार अपराधी को उसके अंजाम तक यूपी पुलिस ले जाएगी, यूपी सरकार ले जाएगी। कक्कड़ साहब, वही सवाल जो मेरा, खाकी खादी और हर मोड़ पर हर कदम पर जब खाकी वर्दी वाले ही कुछ ऐसे लोग हो जो मुखबिरी कर रहे हो ऐसे गैंगस्टर की, हर जगह पर वो पुलिस से 2 कदम पहले पहुंचता था, और खादी के साथ भी उसके अलग अलग रिश्ते अलग अलग वक्त पर रहे हैं। मां कह रही कि अभी भाजपा के साथ नहीं है, अभी तो समाजवादी पार्टी के साथ है। ये बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में इसका क्लाउड था, मौजूदा वक्त पर शायद समाजवादी पार्टी के साथ था। अंजना जी, ऐसा है कि जितने भी इस तरह के अपराधी हैं जिनका इतना लंबा एक अरसे से अपराध की जीवन चल रहा है, इसका विकास का पिछले 22 साल से ऐसे हो रहा है, ये जो भी पार्टी पावर में आती है उसके साथ सांठ-गांठ जोड़ लेते हैं। अब वो कितनी मदद ये करते हैं उनकी, कितनी वो करते हैं, ये बातें सबके सामने हैं। इसी तरह क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, तो जो कुछ एक भ्रष्ट जो पुलिस के लोग होते हैं जो इस इलाके में कभी आए हुए हों, वो भी इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तरफ उनका नरम रवैया रहता है। अदरवाइज आई सी नो रीजन के इतने सालों से अब ये एक इलाके में रह रहा है और उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और बिल्कुल सही हुआ है जो पुलिस उस थाने के प्रभारी, उस थाने के 2-4 और लोगों को अरेस्ट किया है, उनको डिसमिस करें और उनके बाद इंक्वायरी करें। नाउ मैं आता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, सपा वाला कुछ कह रहा है, बीजेपी, देखिए जो भी पार्टी पावर में है उसके लिए उस प्रांत की, उस प्रदेश की पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है, ये आप मान लीजिए, और जो बाहर है उसके लिए सबसे खराब पुलिस है। तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं हो रही हैं, वो तो इसी तरह के सवाल जवाब होते रहे, इसी तरह के जवाब मिलेंगे आपको। अब प्रश्न ये उठता है कि
ये पकड़ा गया है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा यूपी पुलिस ने दबाव डाल रखा था इन 6 स्टेट्स में। और मुझे पूरी जानकारी है इसकी, दिल्ली से भी जानकारी है थोड़ी बहुत, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, और हर जगह इन्होंने उसकी जो भी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ है, बाकी चीज़ें भेज रखी थी। इसको अब पता, क्योंकि इसके साथ ही 2 मर गए, बाकी पकड़े गए, कुछ और भागे हुए हैं। इसको ये पता है इसका समय अब आ गया है। अब इसके पास 2 ही चॉइसेस थी, या तो ये किसी जगह पुलिस से भिड़ जाता, उनके सामने आ जाता और इसको गोली लग जाती, या वो सरेंडर। इसने सोचा कि सबसे अच्छी बात है कि मैं जनता के सामने, पब्लिक के सामने किसी जगह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। और इसने उज्जैन मंदिर, जो जाता होगा पहले या नहीं जाता होगा वो तो इंटेरोगेशन बताएगा, फिर वहां पे चला गया इसने अपने आप को। अब देखिए, अब ये जो मध्य प्रदेश पुलिस पे है, अब वो इनको प्रोड्यूस करेंगे, वहां से ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी और यूपी पुलिस इसको एस्कॉर्ट करके अपनी जिस थाने में जो वाकया हुआ है और उनकी SIT बाहर लेके आएगी। जी लेकिन पूरा सच सामने आने के लिए एक जल्दी से एक संक्षिप्त जवाब, जिसके बाद मैं हमारे साथ विक्रम सिंह साहब भी फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं। कक्कड़ साहब, पूरा सच सामने आने के लिए 2017 में भी ऑन वीडियो इससे पूछताछ की गई थी। क्या अगर इस नेक्सस के तह तक पहुंचना है तो इस बार भी पारदर्शी तरीके से इस तरह की पूछताछ नहीं होनी चाहिए? आप वीडियो रिलीज कीजिए, वो किस किस के नाम ले रहा है पता तो चले। पूछताछ बिल्कुल होगी, और अच्छा है कि ये पकड़ा गया है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ ये पकड़ा गया। अब कम से कम अगर इसके साथ साइंटिफिक तरीके से इंटेरोगेशन होगी और कहीं ना कहीं ये ब्रेक करेगा, ये डेफिनेटली उन पॉलिटिकल लोकल लीडर्स और अफसर जो वहाँ पे पुलिस के हैं, जिनके साथ सांठगांठ थी, कैसे होता था, क्या ये सब बताएगा। अच्छा है कि ये पकड़ा गया, लेकिन अगर ये सब कुछ हम पूछना चाहते हैं, प्लीज, अगर हम सब कुछ पूछना चाहते हैं और अगर नहीं पूछना चाहते तो, क्योंकि ये बहुत लंबा इसका हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ होगा, तो it depends whether they want to really want him to reveal everything or do not reveal everything. But if they want to reveal, he wants to, वो रिवील होगा अगर रिवील करवा सकते हैं इस स्टेज पर। ये तो जाहिर है विक्रम सिंह साहब कि इससे पहले जो वहां पर अमला था वो सच नहीं सामने आने देना चाहता था। आज ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे होंगे तब भी ये पूरा मामला रहा होगा। आज क्यों नहीं आप ही बताते हैं कि किस तरह के खेल खेलने में माहिर है ये शख्स कि पुलिस की गिरफ्त में आकर भाग जाता था। पुलिस वाले इसके खिलाफ अपनी आंखों के सामने देखे हुए गुनाह पर भी चश्मदीद बनने से इनकार करते थे। और आज क्या ऐसा किया जाए जिसके जरिए पूरा सच इस नेक्सस का सामने आना चाहिए। सिर्फ विकास दुबे एंड गेम नहीं है, एंड गेम वो नेक्सस बनना चाहिए जिसमें खाकी, खादी और अपराध की मिली भगत है। सिंह साहब, श्री TR कक्कड़ साहब ने बृहद रोशनी डाली है इसके ऊपर। यह संतोष का विषय है कि यह पकड़ा गया है। अब इससे बृहद पूछताछ, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट जब होगा तो IAS, IPS, पुलिस अधिकारी, राजनेता, व्यवसायी, बिजनेसमैन सबके नाम खुलासे होंगे। ये उम्मीद की जाती है डे टू डे बेसिस पर यह पूछताछ, छापे पड़े और जो गैंग के गिरोह के सदस्य सामने आते हैं वो IAS हो, IPS हो, पुलिसकर्मी हो, बिजनेसमैन हो, गैंग चार्ट की तरह उनकी भी डे टू डे सुनवाई हो, चल अचल संपत्ति कुर्क हो, क्योंकि प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब प्रदेश और देश को इसकी ऐसे भस्मासुरों की कुर्बानी दी जाए और इनके हिसाब किताब का समय आ गया है, क्योंकि न देना हमारे शहीदों के खून का अपमान होगा। इसलिए बृहद पूछताछ, कार्रवाई, और आपने हमारे कार्यकाल की बात की थी, उस दौरान इनसे भी बड़े बड़े ददुआ, ठोकिया, गेवट वगैरह थे, उनका सबका निस्तारण सब एनकाउंटर में मारे गए। ये कदाचित ये जब जानते हैं कि इनका अंत आने वाला है तो ये भूमिगत हो जाते हैं। बहरहाल अब ये गिरफ्तार हो गए हैं और जिस तरीके से पूछताछ साइंटिफिक होनी चाहिए और इसमें कोई प्रमाद नहीं, IAS, IPS, पुलिसकर्मी, अधिकारी, बिजनेसमैन, राजनेता जो भी हो, अब इनकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। कुर्बानी होनी ही चाहिए और जो भी कुर्बानी इनकी करेगा वो अमर हो जाएगा हमारे इतिहास में। आपको जाति और धर्म का क्या एंगल दिख रहा है इसमें, अनुराग भदौरिया?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती आई ना हमेशा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये अपराधी को पकड़ना और कानून व्यवस्था कायम करना इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसमें ध्यान कहाँ देते हैं? उनको एक ही काम रहता है, कहाँ जाति धर्म की राजनीति होती है उसी पे रोटी सेकना है ना, रोजगार से मतलब है इनको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर क्राइम पे ध्यान देती या अपराधियों को पकड़ने में ध्यान देती और सही अपराधियों का एनकाउंटर कर रही होती तो आज ये बड़े बड़े अपराधी कैसे बच जाते? अब बड़े बड़े अपराधी बचे, इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार क्या कर रही थी? आवाज नहीं आई अंजना जी। आपकी सरकार क्या कर रही थी? ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल वहां पर अपराधी बना है। अंजना जी एक बात क्लियर कर दूं, आपके ही चैनल पे इसी विकास दुबे की मां ने बोला था कि विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी में, और विकास दुबे का जो आपने वीडियो वायरल किया था उसमें उसने सिर्फ 2017 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिए थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे बचाए। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है अंजना जी? ये बेवजह की फर्जी खबर चलना ये अच्छी बात नहीं। मैं कहा ना अंजना जी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की राजनीति अगर होने लगेगी, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। एक बार बीजेपी बोलेगी, एक बार सपा बोलेगी, अंजना जी ठीक है, आप आपके इस आरोप पर जवाब लेते हैं। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। दो आरोप वो सीधा लगा रहे हैं कि जाति की राजनीति करती है आपकी पार्टी और इसीलिए संरक्षण मिल रहा था विकास दुबे को। 2017 में उसने बीजेपी के 2 विधायकों का खुलकर नाम दिया था कि इसकी वजह से मैं पुलिसिया कार्रवाई से बचता रहा हूं। हालांकि उन दोनों ने बाद में इनकार किया था। देखिए अंजना जी, जो अपराधी है पुलिस ने पकड़ा है वो किसका नाम लेगा? वो किसका नाम लेगा? स्वाभाविक रूप से उसने तो ये भी बोला था कि मैंने संतोष शुक्ला की हत्या नहीं की। वो तो कह रहा था कि उस वीडियो में ये भी कहा है उसने। वो विधायकों का नाम लेगा, वो क्या पकड़ा जाएगा वो विधायकों का नाम ले लेगा। और उन्हीं 2 विधायकों का नाम क्यों लेगा? अंजना जी उस विधायक का नाम ले रहा था, अभिजीत सांगा का, जो उसका विरोध कर रहा था। और वो जो विधायक वहां दलित विधायक है भगवती प्रकाश जी, वो बेचारे उनके बारे में पूरा जानता है कानपुर, और हर आदमी जानता है। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता की कोई रसीद दे ला के मीडिया को कहा, बार बार डिबेट में कहा, और जब रसीद आ गई तो ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? आज जब माँ ये बयान कर रही है कि वो सपा में है तो कह रहे हैं ये भाजपा बोल रही है। इस तरह की ओछी बातें मत करो। देखिए अंजना जी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, छबराम से लेकर और रामवृक्ष यादव तक कौन था? छबराम के पैरों में कौन बैठ रहा था? रामवृक्ष यादव के पैरों में कौन बैठ रहा था? जवाहरलाल विकास दुबे को क्यों बचाना चाहते हो? हत्या आप करा रहे थे, मुजफ्फरनगर में दंगा आप करा रहे थे, क्या कर्मियों पे हमले हुए थे समाजवादी पार्टी के। 2 जिलों में छात्रा विद्यालय नहीं गई। ये ओछी राजनीति बंद कर दो, ये बात की राजनीति स्पष्ट रूप से एकदम साफ है। राजनीतिक संरक्षण के बिना वो धौंस आती नहीं किसी गैंगस्टर में, जो धौंस आज उसने दिखाई है उज्जैन में जब गिरफ्तारी हो रही थी। आप देख रहे हैं लगातार कवरेज। आइए एक बार आपको दिखाते हैं किस तरह की परिस्थितियों के साथ आखिरकार लुका छिपी का ये खेल खत्म हुआ। गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में पकड़ा गया। हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया। अभिषेक पूजा में हम सब लोग बैठे हुए थे और उसी समय पे जब ये व्यक्ति यहाँ आया और जब जिस तरीके से जो नियमानुसार दर्शन किए, लेकिन वो संदिग्ध व्यवस्था में लग रहा था। सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। विकास दुबे वो कानपुर वाला हवाई नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने मैं पकड़ लिया कानपुर वाला। तो लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। आखिरकार 6 दिन बाद उज्जैन में कानपुर वाला गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, जिस पर 8 पुलिसकर्मियों की मौत का मामला है। ये उन अनेकों मामलों के बाद है जो इसने अपराध जगत में उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य खड़ा करते हुए बनाया है। खौफ और दहशत इस गैंगस्टर की ऐसी कि मामले चाहे थाने के अंदर किसी की हत्या करने के हो या फिर बाहर, चश्मदीद टूट जाते थे और कोई भी मामला इसको इसके अपराध के अंजाम तक नहीं ले जा पाता था। आखिरकार 6 दिन तक जबरदस्त दबाव के बीच
जब इसके 6 से 7 गुर्गे मार गिराए गए, उसके बाद उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई है। वहां पर ये चीखता हुआ गिरफ्तार किया गया, धौंस के साथ जब कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। सुनिए। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने मैं पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने मैं पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं हूँ कानपुर वाला। अब सुनिए सरला देवी, विकास दुबे की मां, गिरफ्तारी के बाद क्या कह रही है। कह रही है महाकाल ने बचा लिया, और दूसरी तरफ अभी तो भाजपा ने में नहीं, समाजवादी पार्टी में है। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे। खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा वही है, वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चले। एक महाशय आए, उनके पास बैग था, तो मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पे आपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रेक में, तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है, वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास तो हो सकता है, क्योंकि इसे पैर में लचकती लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी, तो गोल गोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उन्होंने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। क्या बात है, आप पूरी बताएं। हमारी पूरी क्यूआरटी टीम महाकाल मंदिर में सेवा दे रही है। हमारी एसआई तो हम लोगों को संदिग्ध लगा व्यक्ति विकास दुबे, जो यूपी के 8 पुलिसकर्मियों को इनकाउंटर कर चुका है। तो हम लोगों को लगा था, उन्हें देखकर 2 घंटे तक हम लोगों ने इंक्वायरी किया, सीसीटीवी देखते हैं, हमारे अधिकारी लोगों ने पकड़ा उसको। तो बाकी हम लोगों की क्यूआरटी टीम हमारी रोड सवारी लगी हुई है। इसके माध्यम से 2 घंटे इंक्वायरी करने के बाद हमने पुलिस कस्टडी में भी हमारे अधिकारी को बताया, तो बाकी चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। आपने कैसे पकड़ा, तो उसने कोई विरोध नहीं किया, क्या करा उसने? पीछे हमने देखा, हम लोग पहले हमने लोगों ने फोटो देख रखे थे इसके, देखते हम लोगों को लगा। आपने कैसे पहचाना? हम लोग पहले फोटो देख रखे थे, हम लोगों को लगा कि विकास दुबे हो सकता है संदिग्ध। 1-2 घंटे हमने इंक्वायरी किया सीसीटीवी टेस्ट के माध्यम से, देखने के बाद हम लोगों ने फिर आपने क्या किया? हम लोगों ने पुलिस कस्टडी में लिया, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया हम लोगों ने। और अब आइए आपको दिखाते हैं प्रशांत कुमार, एडीजी उत्तर प्रदेश, जब उन्होंने गिरफ्तारी के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे।
ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने? क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई होगी, उसे रिमांड पर लेंगे और फिर जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा करें। अनुराग भदौरिया जी, टीआर कक्कड़ साहब, चंद्रमोहन सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, आखिरकार चंद्रमोहन सिंह जी, जिम्मेदारी अब आपकी सरकार पर होगी और इस कसौटी पर पूरा देश आपको आंकेगा, क्योंकि नेक्सस था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। खाकी, खादी और अपराध मुखबिरी जब पुलिस वाला कर रहा था, वहां पर एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी एससीओ देवेंद्र मिश्र ने, बावजूद इसके कोई कार्रवाई शख्स के खिलाफ नहीं कराया था एसएसपी ने। ऐसे में शक की सुई है, ये नेक्सस सामने आपकी सरकार को लाना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वीडियो के जरिए 2017 में जैसे पूछताछ सामने रखी गई थी, एक बार फिर क्यों ना हो। देखिए अंजना जी, जो आपने कहा कि बिल्कुल कसौटी पर है, और एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो अपराध के विषय पर जीरो टॉलरेंस रखने वाले व्यक्ति है। जब से उन्होंने शपथ ली है, मुख्यमंत्री पद की संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को अपराध के विषय में जीरो टॉलरेंस पर लेके जाएंगे, वो लेके गए हैं। फर्रुखाबाद में जब आपने देखा, आपने दिखाया, खूब चर्चा की कि फर्रुखाबाद में एक सिलसिले ने जब बच्चों को गिरफ्त में ले लिया था तो मुक्त किया। वो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कोई भी ऐसी बात है, अपराध है, मैं आपको जोर दे के कहूंगा, पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ ये बात, कि उत्तर प्रदेश में अपराध का अंतिम अध्याय है। अभी आदरणीय विक्रम सिंह जी ने जो बात कही है कि इस कलंक को मिटाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, अंजना जी, मैं लगातार जब मुझसे ये पूछा जा रहा था कि कब ये विकास, समाजवादी विकास गिरफ्त में आएगा, तो मैं बार बार यही कह रहा था कि कभी भी आप इसको ब्रेक करेंगे कि वो पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई हुई हर हालत में। पहले दिन ही से लगातार देखिए जो बात आई, जो सीओ साहब के, आदरणीय स्वर्गीय सीओ साहब के पत्र के बारे में, तो पुलिस कोई ढिलाई नहीं है। एक आईपीएस को, सीनियर आईपीएस को उसकी जांच दे दी गई और उस पर जांच पर रिपोर्ट आ गई है। लगातार कार्रवाइयां हो रही है। ये तमाम जो जांच होती है ना चंद्रमोहन जी, बस इसको सार्वजनिक कीजिएगा, फाइलों में दबी न रह जाए और पूरे मामले की लीपापोती नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। अनुराग जी वो वादा कर रहे हैं कि पूरा सच सामने आएगा, कलंक कथा खत्म। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। कलंक कथा को खत्म करने के लिए ही योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है कि दशकों का ये अपराध अब खुलकर सामने है, ये उनका दावा है। अनुराग जी देखिए, ये जो अपराधी भाजपा विकास दुबे है ना, ये इनका चहेता है। अगर इनको एनकाउंटर करना होता ना और उसकी सजा इनको दिलानी होती, तो अभी जब इन्होंने मोस्ट वांटेड की लिस्ट निकाली थी, 2 महीने पहले की बात है, थाने तक में भी नाम नहीं डाला था उसका, जिले में भी नाम नहीं था, प्रदेश की तो बात छोड़ दी है। तो कौन बचा रहा था, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सरकार आपकी है, आपकी सरकार में फल फूल रहा है। जब से 3.5 साल की सरकार में उसने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है और आपकी सरकार में पनपता है हमेशा। 2001 में भी आपकी सरकार थी, तब भी थाने में घुस के मारा। आज 2020 में आपकी सरकार है, तब उसने 8-8, 10-10 पुलिस वाले हमारे शहीद कर दिए और सीना चौड़ा करके घूमती है और पुलिस हाथ मलती रहेगी और कोरी लाठी पीटती रहेगी। निकल गया विकास दुबे, अपराधी भाजपा विकास दुबे। जाके कहां पकड़ा, सिलेंडर करता है उज्जैन में, और उज्जैन के वहां के गृह मंत्री क्या बोलते हैं, अरे हम जो मध्य प्रदेश में आता है पकड़ा जाता है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन नाकाम है। उन्होंने खुद धिक्कारा है आपके प्रशासन को, क्या आपके प्रशासन के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, क्या मिले हुए थे, क्या आपने भगाया था, क्या ये सब ये क्वेश्चन साफ जाहिर होते हैं। कौन है अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, कौन देखिए ये कह रहे हैं सपा वाला, वो कह रहे हैं बीजेपी वाला, और वो अपने आप को उज्जैन में बताने की आवाज नहीं चुकी। विकास दुबे है, वो कह रहे हैं सपा वाला, वो कह रहे हैं बीजेपी वाला, और वो अपने आप को बता रहा है कानपुर वाला। इन नेताओं की अपनी अपनी ये धारणा है, इसमें मैं बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मैं केवल इतना, उस दुखित घटना के बाद जिसमें इतने सारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, अब ये पकड़ा गया। असली कहानी अब शुरू होनी चाहिए कि ये व्यक्ति है कौन, किसके साथ ये करता था काम, कौन इसको संरक्षण देता था, कौन से पुलिसकर्मी हैं और सीनियर अधिकारी हैं, ये अब होगा।
और मैं फिर दोबारा, पहले भी मैंने कहा, अगर ये प्रशासन इससे सब चीज पूछता है साइंटिफिक तरीके से, तो ये कुछ तो बताएगा। अब वो बताना जो है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार पर निर्भर है और उन्हीं का दायित्व है। तो पॉलिटिकली तो ये आप जितनी पूछेंगे इनको यही कहेंगे कि साहब, एक हम काउंटर अच्छे क्वेश्चन हैं, है, वो अच्छे नहीं है। काउंटर क्वेश्चन है, पिछली बार जब वीडियो 2017 में सामने आया था, इसने 2 बीजेपी के विधायकों का नाम लिया। उनका कहना है कि ये साजिश के तहत हमारा नाम ले रहा था क्योंकि हम इस पर शिकंजा कस रहे थे। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है सिर्फ उसका बयान ही काफी नहीं होगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, आखिर इसके फोन पर किस किस की चर्चा होती थी, कौन कौन इससे मिलने आता था? जी, आपको उस पूरे जो भी वो कहता है उसको बैक करने के लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे, जिसके जरिए एक पूरा केस बन पाए। देखिए, उसने उस वक्त जो बयान दिया, उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई हुई, कोई ये जानने की कोशिश की कि कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है? मेरे विचार से ऐसा नहीं हुआ। रीजंस मुझे नहीं पता है। अब अगर इनको लाई डिटेक्टर टेस्ट है, दूसरे साइंटिफिक तरीके हैं, वो अगर करके जो ये बताता है उसको एक फॉलो अप करना है कि ये कहाँ तक ठीक कह रहा है। सिर्फ ये उसके कहने से तो वो कुछ भी कह देगा। वो तो कह देगा कक्कड़ साहब भी मेरे साथ थे, तो ऐसी कुछ नहीं होता है। बड़ा तरीका है, लेकिन अगर वो हम करना चाहते हैं, मैं फिर उसी पे इंसिस्ट कर रहा हूँ, हम कहाँ तक इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, वो प्रशासन पर निर्भर करेगा। एक बार हम जरा, जो कलेक्टर उज्जैन थे, उन्होंने जो जानकारी दी है कि किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है, वो जरा हम सुना सकते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि वो बता रहे हैं कैसे वहां पर दर्शन के लिए महाकाल में एक व्यक्ति पहुंचा, संदिग्ध था, और उसके बाद कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ उज्जैन जिले के कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री आशीष सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करें, पूरा घटनाक्रम क्या है? देखिए, आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, 7:50 के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो आया था दर्शन के लिए, और एक यहाँ पर जो दुकान है जिसको सुरेश करके एक शॉपकीपर है वो चलाते हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि कहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए पर्चियाँ मिलती हैं, पर्चियाँ कहाँ पे काटी जाती हैं। तो उनको उसको देख के थोड़ा शक हुआ, और उन्होंने जो हमारी महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी, SIS सिक्योरिटी है, उसके एक कर्मचारी हैं राहुल, उनको खबर करी कि इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति जो फोटो चल रही है कई दिनों से, उसको देख के प्रतीत हो रहा है। तो इन लोगों ने इसको ट्रैक करना चालू किया। उसने 250 रुपये की जो है पर्ची भी कटाई। तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। फिर जब निर्गम द्वार पर जब वो बाहर लौट रहा था तो उससे पूछताछ करी गई। जब पूछताछ में उससे ID कार्ड मांगा गया तो उसने कोई ID कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। अभी उसकी स्थिति क्या है, किस तरह से इंट्रोगेशन चल रहा है, क्या? देखिए, अभी अननोन लोकेशन पे ले जाकर पुलिस के द्वारा उससे इंट्रोगेशन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि उसने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है, और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था। तो निश्चित रूप से उसको पकड़ा जा चुका है और अननोन लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ अभी कराई जा रही है। प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? इतने बड़े आरोपी को हमने पकड़ा है और यहाँ की सिक्योरिटी ने पकड़ा, तो अगला कदम क्या है? देखिए, ये निश्चित रूप से क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें जो भी भोपाल स्तर पर मुख्यमंत्री जी या DGP साहब जो भी निर्णय करेंगे उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करी जाएगी। आइए अब आपको जरा सुनाते हैं चौकीदार जो था इस महाकाल मंदिर में, वो क्या जानकारी दे रहा है इस गिरफ्तारी के बारे में। पुजारी, माफ कीजिएगा, पुजारी जो महाकाल मंदिर में है वो क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। मुख्य पुजारियों में से एक हमारे साथ महेश पुजारी जी। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम, जो उसने दर्शन करें, किस तरह से दर्शन करें, कहाँ गया। आज विकास दुबे को पकड़ा गया है पंडित जी, उसने यहाँ पूजन करा है, क्या है आपकी जानकारी में? हम आज क्या है कि देश में जो कोरोना है, इस कोरोना को दूर होने की महामारी के लिए भगवान महाकाल को मनाया जा रहा था। अभिषेक पूजा में हम सब लोग बैठे हुए थे और उसी समय पे जब ये व्यक्ति यहाँ आया और जब जिस तरीके से जो नियमानुसार दर्शन किए, लेकिन वो संदिग्ध व्यवस्था में लग रहा था, तो सभी को, कर्मचारियों को, पुलिस को और हम लोगों को भी ये लगा कि हो ना हो ये हम विकास दुबे हो सकता है, और इसी को चर्चित करते हुए इसे निर्गम द्वार के मार्ग पे और प्रवेश द्वार दोनों के बीच में इसको है तो हमारे सुरक्षा कर्मी और पुलिस ने पकड़ा।
अभी पंडित जी महाकाल में पूजन हो रहा है, सारे लोग पूजन कर रहे हैं, तो अभी किस तरह से पूजन चल रहा है और विकास दुबे ने किस तरह से पूजन किया होगा या क्या दर्शन किए होंगे उसने, जो अभी यहाँ व्यवस्था है महाकाल मंदिर में पूजन की? नियम अनुसार जो है केवल हाथ से दर्शन करना और सर मस्तक नमाना है। तो जो बैरिकेड है, बैरिकेड से ही दर्शन करके ये बाहर निकले थे और इनको है तो पकड़ा गया है। और सभी पुजारी वर्ग और पुरोहित वर्ग कोरोना के महायज्ञ में बैठे हुए थे, वहीं से सभी को ऐसा लग रहा था, कर्मचारी को भी लगा और सबने एक दूसरे से ये चर्चा करके ये सूचना गेट पे जब गई तो उसको पकड़ा है। तो पुजारी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, संदिग्ध लगा। इस बीच सियासी जंग भी छिड़ गई है। प्रियंका गांधी ने वार किया है, कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम क्यों नहीं था। कानपुर के इस मामले पर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार नाकाम रही है। इस बीच तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है। ये जो नाम चीख चीख कर अपना बता रहा था कक्कड़ साहब, इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो एनकाउंटर का खौफ, दूसरी तरफ ये चाहता था कि सभी को आसपास में पता चले कि इसकी गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा, एक बहुत बड़ा अपराधी है। इस स्टेज पर ये केवल ये सबको बताना चाहे, एक तो इसको ये पता था कि मेरी जो खेल है वो खत्म है, मुझे अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मर जाऊंगा। सिर्फ इसने सरेंडर किया अपना और इतने जोर जोर से बोल रहा था कि वहां 50 और लोग, 100 और लोग जाने कि ये जिंदा पकड़ा गया है, कि ये जिंदा पकड़ा गया है। ये इसको एक सर्टिफाई कर रहा है अपनी अरेस्ट को, तो स्वयं ही सर्टिफाई कर रहा है कि मैं, देखो मैं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पकड़ा गया। अब यही इसको करना था कि भाई ठीक है, मरने से पहले कुछ दिन तो और जी लूंगा मैं, और उसके बाद जो हथकंडे इसने अपनाने हैं, जैसे पहले अपनाए हैं, खैर अब वो तो नहीं चलेंगे, लेकिन हो सकता है ये केस अब 2 साल 4 साल तब तक तो जिंदा रहेगा भाई। चंद्रमोहन जी। जी अंजना जी, एनकाउंटर ना हो, मैं जिंदा पकड़ा गया हूं, ये बताने के लिए चीख रहा था। ये क्या बताता है? देखिए, वो पकड़ा गया है, ज्यादा डिटेल मध्य प्रदेश पुलिस इसकी ऑफिशियली बता सकती है, लेकिन इस समय वो गिरफ्त में है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरीके से हमारे नेता संतोष शुक्ला की हत्या के बाद में तात्कालिक जो सरकार बनी, 15 साल हम सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, जिसका कारण से ये एक जो सपोला था वो बड़ा नाग बना। लेकिन अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसको हर हालत में, इसको कानून के दायरे में रहकर इसको पूरी सजा, जो अधिकतम सजा है वो मिले, ये सुनिश्चित उत्तर प्रदेश की पुलिस जरूर करेगी। अनुराग जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा कैसे बदलती है। अभी 2-3 दिन पहले यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी कि आप चैनल में पाएंगे कि विकास दुबे अपराधी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। देखिए अनुराग जी, ये अनंत है, आप उसको कहेंगे भाजपा वाला, वो कहेंगे सवाल। एक मेरा सवाल सुनिए, अगर ये एक सेकंड सवाल तो सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा ना सर। अगर आपको लग रहा है ये साजिश है, आप इसको प्रूव कीजिए, कुछ तो थ्योरी दीजिएगा ना इसको साजिश बताने के पहले, कि मां से कैसे कोई बुलवा दे सकता है कि समाजवादी पार्टी में है अभी वो, इस टाइम तो भाजपा में नहीं है। आप ही बताइए साजिश कैसे है, प्रूफ कीजिए। अंजना जी आपके चैनल पे ये बोल चुकी है भारतीय जनता पार्टी में अभी है, आप ही के चैनल पे मैंने आपका शो किया था। आपके तो मां से दबाव में बुलवा रही है बीजेपी। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आप उसकी माँ कुछ ही बोल रही, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कुछ तो बात होगी ना भाई। वही माँ बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात छोड़ दीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने 2017 में बोला है कौन कौन विधायक उसकी भारतीय जनता पार्टी की उसकी मदद कर रहे थे। इसमें छुपा हुआ कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ, देखिए अंजना जी, ये जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी विकास दुबे है, इसका सिर्फ एक ही काम कीजिए, इसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दीजिए। किस किस से 1-1.5-2 महीने में किस किस से संपर्क में था, कौन कौन जो इसके अधिकारी थे इसके संपर्क में थे, कौन कौन नेता संपर्क में थे, सबको पता चल जाएगा। अंजना जी, इतनी डिबेट का विषय ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ क्यों सरकार इतना हल्ला मचा रही, भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको बचाने की कोशिश करी? पब्लिक कर देना डिटेल, उसकी पूछताछ सबके सामने हो। बात खत्म। बिल्कुल सुझाव दे रहे हैं, सुझाव देना चाहिए। समाजवादी पार्टी सुझाव दे रही है अंजना जी, सुझाव देना चाहिए। मैं सुझाव के लिए स्वागत करूंगा। और अभी अब वो कह रहे थे पहले 6 महीने, फिर 3 महीने, मैं ये कहूंगा 6 साल की भी पॉलिटिकल। अब सुन लो यार, सुन लो, बेवजह बोलते हो, ये दिक्कत है तुम्हारे साथ।
मत बोला करो बार बार। लगातार अंजना जी शो कर रही है, देश देख रहा है, मेरे व्हाट्सएप पे लगातार स्क्रीनशॉट लोग भेज रहे हैं और आप अपनी बकवास करते जाते हो, सुनते नहीं हो। मैं कह रहा हूँ 6 साल की कॉल डिटेल होनी चाहिए जारी, और इसकी क्यों होनी चाहिए? अशरफ की भी होगी, रामव्रत यादव की भी होगी, सारे माफियाओं की होगी। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपको चिंता है ना, आप आज अखिलेश यादव को चिंता थी ना। भदौरिया साहब वो जवाब दे ले, फिर बोलिए। उनका ये सपना पूरा हो गया ना, उनकी इच्छा पूरी हो गई। अखिलेश यादव बार बार ट्वीट कर रहे थे कि जिंदा होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। जिंदा है ना, अब देख लो उसका दर्शन कर लें अखिलेश यादव, तृप्त हो लें उससे। केवल बेवजह की बातें पहले करे थे, रसीद नहीं है, जब रसीद मिल गई उसकी पत्नी के नाम से, उसकी पत्नी का आवेदन मिल गया। लेकिन ये ऐसे अंजना जी, ये ऐसे लोग हैं, आप सवाल नहीं करते हो, उससे पहले इनका जवाब चालू हो जाता है। ये हल्ला बोल करेंगे, ये दहशत पैदा करेंगे, ये यही करेंगे, ये बवाल करेंगे, ये सवाल नहीं करते, ये बवाल करते हैं। इनके पास तथ्य नहीं है। जब उसकी पत्नी ऋचा दुबे का फार्म सार्वजनिक हो गया कि उसने अपनी संस्था क्रमांक लिखी है, सदस्यता ले रही हूँ, लेकिन चंद्रमोहन जी उस पर जैसे आपके विधायकों ने, ठीक है एक सेकंड, कह रहा हूँ बार बार, उस पर जैसे चंद्रमोहन जी उस पर, लेकिन जैसे उसके बयान पर आपके विधायकों ने इनकार कर दिया कि हमारा नाम तो साजिश की वजह से ले रहा है, वैसे ये कह रहे हैं कि वो फॉर्म फर्जी है, तो ये तो अनंत है ना। ये तो अब आपकी पुलिस पर जिम्मेदारी होगी कि केस कैसे बनाते हैं सबूतों के साथ। अंजना जी बिल्कुल अनंत नहीं है। आप कानपुर चले जाइए, आप पूरा, मैं एकदम विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपके साथ पहली बार डिबेट में बैठा हूँ। आप कानपुर चले जाइए अंजना जी, और किसी से पूछ लीजिए कि आपको अपने आप दीवालें बोलने लग जाएंगी, सब बोलेंगे कि विकास दुबे कौन है, तो विकास दुबे सपा का है, विकास दुबे बसपा का है, ये सारे लोग चिल्लाएंगे, मुझे नहीं कहने की जरूरत है। आज हम जो कह रहे हैं, आपको जोर दे के कह रहे हैं कि इस कलंक कथा का अंतिम अध्याय विकास दुबे है, और इसको मिटाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ली है, और वो इसको मिटा के रहेंगे। जी चंद्रमोहन जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। लेकिन ना तो प्रियंका वाड्रा ने, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 दुर्दांत को मारा, अगर इनको जरा भी वो होती तो अखिलेश यादव ट्वीट करते कि ये एक मरा, वो ट्वीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई देनी चाहिए कि विकास दुबे का एक साथी मारा गया। बधाई उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं दी बधाई? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं दी बधाई? प्रियंका वाड्रा ने एक बधाई दी क्या? 5 मारे गए हैं, लेकिन एक को बधाई नहीं दी। क्यों नहीं दे रहे बधाई? क्योंकि इनको केवल और केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से नफरत है, ईर्ष्या है, उत्तर प्रदेश से नफरत है इनको। इसलिए ये केवल बवाल करेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, कोई तथ्य बात नहीं करेंगे। इनका विधायक उसके घर जाता कहीं के लिए जाता है। गिरफ्तारी हुई है गैंगस्टर विकास दुबे की, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, गिरफ्तार हुआ है, जरा आपको सुनाते हैं। गिरफ्तार आ रही हूँ चंद्रमोहन जी, आ रही हूँ, थोड़ा सा रुकिए। भदौरिया साहब, क्या कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस गिरफ्तारी के बाद? पहले आपको सुना देते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा, और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं, और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं, और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं।